सातों दिन का लाभ प्राप्त होगा। जीवन का जो परम लक्ष्य है बार बार स्मरण कराया जाता है ऋषि मुनियों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बार बार स्मरण कराया जाता है कि ध्यान से सुनो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ढंग से सुनो तुम्हारा लक्ष्य क्या है। बावजूद इसके मन में स्थिरता नहीं आती, मन उस तरफ नहीं चल पाता। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। आज के समय की कंडीशन वैसी है जैसे रावण के साथ रहकर विभीषण ने राम को भजा। जैसे लंका में रहकर राम का स्मरण करना कठिन है लेकिन विभीषण ने किया, वैसे ही आज के कठिन इस समय में, इस माहौल में रहकर अपने लक्ष्य को याद रखना, यही विभीषण का काम है। तो जैसे विभीषण को राम मिल गए वैसे ही आपको भी आपका लक्ष्य मिल सकता है, लेकिन लक्ष्य विभीषण की तरह याद रखो कि हमें करना क्या है। संभवतः इसके लिए तुम्हें विरुद्ध जाना पड़े तुम्हारी फैमिली के, संभवतः तुम्हें विरुद्ध जाने पड़े समाज के, संभवतः कई बार तुम्हें अपने आप को मुश्किलों में डालना पड़ेगा, सोना छोड़ना पड़ेगा। लंका छोड़ी थी। कुछ खोकर कुछ पाया जाता है, पुरानी कहावत है, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन जो दिखने को लगता है कि हमें मिल रहा है वो मिल नहीं रहा, हमें ठग रहा है। और कहीं उस जग हसाई में, कहीं उस ठगाई में हम परम लक्ष्य को न भूल जाएं। इसीलिए बार बार हमें भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। तो पिछले 7 दिनों से भगवान गिरिराज की असीम अनुकंपा, युगल सरकार की असीम अनुकंपा और प्रभु जगन्नाथ की हमारे ऊपर बड़ी कृपा बनी हुई है, जिनकी वजह से आज हम 7वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत आसान नहीं है। इस बीच में आपको काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आए होंगे, इस बीच में काफ़ी मुसीबतें भी आई होंगी, कई बार परेशानी भी हुई होगी। लाजमी है, जब भी अच्छा काम करने जाओगे मुश्किलें, अड़चनें आएंगी, लेकिन गुरु कृपा हो, गोविंद की कृपा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। बस दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, एक ही लक्ष्य कि हमें ये करना है। तो आइए आज इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे, भागवत महापुराण को, और इस कथा को पूर्ण करने के बाद कल हरि चिंतन करेंगे, हरि स्मरण करेंगे, कल जीवन चिंतन करेंगे। हम भक्ति कैसे करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिंदगी जी रहे हैं लेकिन कैसी जिंदगी जीनी चाहिए इस विषय पे चर्चा करेंगे। प्यारे श्याम सुंदर को पाया कैसे जाए इस विषय पे चर्चा करेंगे। और भी लक्ष्य रहेंगे और फिर प्रभु जगन्नाथ को थैंक यू भी तो बोलना है कल, है? जिसकी नगरी में रह के इतने दिन खाया है उसका शुक्रिया करना है कि नहीं? आज नहीं करेंगे साहब, कल करेंगे। आज तो उन्हीं को थैंक यू बोलना पड़ेगा जाके, लक्ष्मी जी को। अभी तो आज तो वही मुश्किल में है, तो आज वो अपनी मुश्किल सिलटा लें, हम कल उनको थैंक यू बोलेंगे जब वो आराम से अपना है। आज हम उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब भाई घर का मामला हो तो फिर ही छोड़ देना चाहिए, बाहर वालों को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो सरकार आज संभाल लें अपना,
देवी जी को संभाल, देवी जी को संभालना भाई देखो भाई, समझ रहे हो ना, बड़ा मुश्किल होता है। और वो भी रूठी हुई देवी जी को मनाना, हा, बड़ा मुश्किल है। तो आज वो लक्ष्मी जी को मनाने में लगे रहेंगे, रुक्मणी जी को, तो उनको करने दो उनका काम। आज हम और आप सभी सिर्फ उनके गीत गाएंगे, भागवत को संपूर्ण करेंगे, उनकी याद। धन्यवाद उनको कल अपनी तरफ से थैंक्स कल बोलेंगे। ऐसा क्या है जो आपको मिल नहीं सकता अगर आप कर्म करें तो? इवन मुक्ति भी उन्हीं को मिलती है जो मुक्ति का प्रयास करता है, कर्म करता है। ईश्वर भी उसी को मिलता है जो ईश्वर से एक बार मिलने की ललक रखता है, चाहत बनाता है, इच्छा रखता है। कर्महीनों को नहीं मिलता है। सब कर्महीनों को तो भोजन बना बनाया उसके सामने रख दो तो भी नहीं मिलेगा। कर्म करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। कर्महीन मत बनो। लक्ष्य कितना बोले बड़ा है, ईश्वर को पाना। ईश्वर को पाना लक्ष्य है। और खाएंगे क्या, रहेंगे कहां, करेंगे क्या? 2 नंबर के काम। लक्ष्य इतना बड़ा और क्रिया वही पशुओं वाली। लक्ष्य बड़ा है तो बड़ा काम करना पड़ेगा कि नहीं? भाई अपने शहर के किसी जो पार्षद वार्षद होते हैं तो उनके लिए छोटा सा प्रयास करना पड़ता है मिलने के लिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलना हो तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है, जैक बड़ी लगानी पड़ती है, तब जाके मिले, मिले ना भी मिले। लेकिन प्रयास तो बड़ा करना पड़ेगा। तो जब ये 8 मास के पुतला जो 5 साल के ही पदास्ते हैं, सिर्फ 5 साल के लिए हैं और वो भी पता नहीं कब गिर जाएं, इनसे मिलने के लिए जब बड़ा जैक लगाना पड़ता है तो वो तो मेरे प्रभु न जाने कितने लोगों का निर्माण करते हैं। अब तक लाखों करोड़ों पीएम सीएम बना बना के हैं। उनसे जब मिलना है तो कर्म सबसे बड़ा करना होगा। और जब तक आप ऐसा कर्म नहीं करेंगे तेरे जीवन को धिक्कार है। हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। बहुत से लोगों के मन में संदेह हो रहा होगा, महाराज ये परिवार बनाने की जरूरत क्या है? बता देता हूं, ध्यान से सुन लो और फिर डिसाइड करना कि इस परिवार का सदस्य बनना है कि नहीं। आज के इस जमाने में 2 बल आपके पास होने चाहिए, एक धन बल और दूसरा जन बल। और जब तक आपके पास दोनों बल नहीं होंगे, ये दुनिया, ये संसार, ये समाज आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। बोले तो महाराज धन बल और जन बल से आप क्या सुनाना चाहोगे? वही जो हर हिंदुस्तानी का दर्द है, जो हर भारतीय का दर्द है। क्या? पहली, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये इस परिवार का लक्ष्य होगा। दूसरा, वृंदावन में और जमुना की जो धारा है वो अविरल और निर्मल तब तक बहती रहे जब तक उसका मन हो, उसे कोई रोके ना। तीसरी, हमारे बच्चे संस्कार युक्त हों, नशा मुक्त हों। हमारे बच्चे जाने कि जिस भारत भूमि पर तुम जन्म लेकर आए हो, ये भारत की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि है। तुमसे तो मैं सिर्फ तुम्हारी सदस्यता मांग रहा हूं। अरे मैं तो अपना पूरा जीवन ही देने के लिए तैयार हूं इस कार्य के लिए। पूरे विस्तार से कल बताऊंगा। लक्ष्य समझ गए क्या है? प्रमुख 3 लक्ष्य। हमारे बच्चे संस्कार युक्त हों, नशा मुक्त हों, गंगा जमुना निर्मल धारा बहती रहे, और गौ हत्या भारत में कल्पना करो जब 1.5 लाख आदमी, 1 करोड़ हम सोच रहे हैं, तो जिसमें से कम 10 से 15 लाख नौजवान बच्चे होंगे। और जिस समय 10 से 15 लाख नौजवान भारत की सड़कों पर उतर जाएंगे
तो कौन सी ऐसी सरकार होगी जो हमारे इच्छा को मानने से मना कर दे और गौ हत्या बंद करने से मना कर दे। चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार जमुना को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। कब? जब हमारे पास में जनबल होगा। कब? जब उस जनबल को 10 दिन दिल्ली में रोकने के लिए धनबल होगा। ये पूरा विवरण मैं कल बताऊंगा। और यहां जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथपुरी में रह के विचार आया है, तो ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरे ठाकुर का विचार है। शायद वही ये काम कराना चाहता है और इसीलिए इसके जो हेड हैं, इसके जो मुखिया हैं, वो कोई शरीर नहीं है, ये आड़मास का पुतलाधारी कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। इसीलिए जो इसके मुखिया हैं, प्रमुख हैं, हेड है, वो स्वयं भगवान हैं और भगवान ही अपना काम कर सकता है। कोई और दूसरा व्यक्ति उनका काम करना नहीं चाहता, कर नहीं सकता। इसलिए आओ एक नई अलख जगाएं, अपने भारत को सुंदर भारत बनाएं। आओ हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं और हम अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ धर्म करना सिखाएं। आओ अपनी जमुना मैया को मुक्त कराएं और अपने धर्म के झंडे को पूरे विश्व में लहराएं। दिस इज माई ड्रीम, दिस इज योर ड्रीम। ये सबसे सुंदर सपना है। अपने धर्म के लिए जीना, अपने धर्म के लिए मरना, ये हर धर्म करने वाले जीव के हृदय में आना चाहिए। तो ये लक्ष्य है। अब मुझे नहीं पता कि इस लक्ष्य में कौन कौन इंटरेस्टेड है, लेकिन जो है मेरे ठाकुर खुले दिल से उन्हें निमंत्रण कर रहे हैं, आओ अपने धर्म को बचाओ, अपने बच्चों की जिंदगी बचाओ और बच्चों की जिंदगी के साथ साथ मां जमुना को बचाओ और गौ माता को बचाओ। ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इस विषय पे कल टोटली पूर्णतः कल बोलेंगे। अभी तो एक भजन गा लीजिए जरा मेरे साथ मिलकर, और भजन गाकर अपना मन शुद्ध करें और कथा श्रवण करें। आज भी भारतीय समाज में अनमैरिड बेटी मुश्किल की बात है ना। उसका लक्ष्य कब तक? बोले जब उसकी शादी हो जाए तो कहते महाराज गंगा नहा लीजिए। क्यों? ये जो लक्ष्य नहीं, जो मंजिल है, जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलकर इसका लक्ष्य क्या है? बोले इसकी शादी हो जाए। अब ये तो माँ बाप भी जानते कि शादी करके जब हम ही खुश नहीं हुए तो हमारी बेटी खुश होगी? होगी? भाई अगर त्याग की बात की जाए, ज्ञान की बात की जाए, परमार्थ की बात की जाए, मोक्ष की बात की जाए, तो जब माँ बाप को स्वयं पता है कि हम जब इस गड्ढे में गए, इस संसार में गए, तो सिवाय मुसीबतों के कुछ हाथ नहीं लगा, तो फिर अपने बच्चों से तो कहते हैं बेटा इससे बच जा, ये शादी मत कर, जिम्मेदारियों के लफड़े में मत पड़। तो बोले एक काम कर, सिर हरि चिंतन कर, हरि स्मरण कर, प्रभु का भजन कर, यही तेरे साथ जाएगा। लेकिन नहीं, हे महाराज एक बेटा हो जाए, फिर बोले उसकी अच्छी बहू आ जाए, फिर बोले वंश को आगे बढ़ा दे, फिर बोले जब मैं मर जाऊं तो आग लगा दे चिता में, और जब मैं मर जाऊं तो फिर उसके हाथों से हमें जल मिलता रहेगा हमारे पितृजनों को। हाँ यही ना? क्यों? बोले ये अब ऐसा संसार बन गया। जैसे अनमैरिड कन्या का लक्ष्य होता है शादी करके पति के घर चले जाना और पति के आश्रित होकर पति की इच्छानुसार कर्म करना, वैसे ही इस आत्मा का लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा के हिसाब से ही काम करना। तरीके से बात करी जाए तो वही है, जैसे कन्या किसी की दासी बन जाती है, वैसे आत्मा भी हमारी परमात्मा की दासी बन जाती है। और बनना चाहिए भी, बनना चाहिए भी। क्यों? बोले जब तक उसकी दासता स्वीकार न करें इस आत्मा का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अब भाई एक बात सोच लो, ये डिसाइड कर लो तुम कि दुनिया की दासता कबूल करनी है या परमात्मा की।